पीएसएल अपने फाइनल मराहिल में आ ही गया। सिर्फ एक मैच बाकी, उसके बाद पीएसएल हमें इस साल अलविदा कह देगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड इस्माइल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाहौर वर्सेस क्वेटा के फाइनल मैच के बारे में, जो कि कल हमें देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों टीमों के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं और क्या वीक पॉइंट हैं, और इसके अलावा हम अपनी प्रेडिक्शन भी बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लाहौर से शुरू करते हैं कि लाहौर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं। लाहौर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनके दोनों ओपनर हैं, फ़खर जमान और मोहम्मद नईम। दोनों ही बहुत खुल के खेलते हैं, बहुत एग्रेसिव ओपनर हैं। ये दोनों ओपनर अगर विकेट पर खड़े हो जाएं 6 ओवर या 7 ओवर, तो सामने वाली टीम से मैच बहुत दूर कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम लाहौर के बाकी बैट्समैनों को देखें, जिसमें अब्दुल्ला शफीक हैं जो इनके वन डाउन प्लेयर हैं, उनकी बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई है, लेकिन वो एग्रेसिव प्लेयर नहीं है। वो स्कोर को लेके चलते हैं। उनके साथ किसी एक प्लेयर का, ऐसे प्लेयर का खड़ा होना ज़रूरी होता है जो सामने से अटैक करता रहे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को सेट होने में टाइम लगता है। अगर वो 20-25 रन तक खेल जाते हैं तो फिर उसके बाद वो चार्ज ले लेते हैं, लेकिन उनके 20-25 रन थोड़े स्लो आते हैं। अगर उसमें वो आउट हो जाए तो ये लाहौर के लिए नुकसान हो जाता है। उसके बाद इनके पास जो बाकी और बैट्समैन हैं, उसमें शाकिबुल हसन है, लेकिन उनका तो खैर अभी बैटिंग में नंबर आ ही नहीं रहा। कुशल परेरा जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में है। मिडल ऑर्डर में आपके पास ऐसा बैट्समैन होना बहुत ज़रूरी है जो कि एग्रेसिव खेलता हो, फास्ट बॉलर पे भी उतना ही अच्छा हो जितना स्पिनर पे अच्छा हो। ये हम पिछले मैचेस में देख चुके हैं कि कुशल परेरा ने किस तरीके से बैटिंग की है, चाहे वो फास्ट बॉलर के अगेंस्ट हो, चाहे वो स्पिनर के अगेंस्ट हो। अगर इनके ओपनर ऊपर से फ्लॉप हो भी जाते हैं और ये विकेट पे रुक जाते हैं, तो ये लाहौर के लिए मैच को फिनिश करने वाले प्लेयर हैं। इसके साथ ही इनके दूसरे जो प्लेयर हैं, राजा पक्सा, वो भी श्रीलंकन प्लेयर हैं। उन्होंने भी 2 मैच खेले हैं, लेकिन उनकी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है। वो लाहौर के लिए अगर वो लंबा खेल जाते हैं तो लाहौर का फ़ायदा होगा उसमें, लेकिन लाहौर के जो मेन प्लेयर हैं वो उनके ऊपर के 4 ही बैट्समैन हैं, जिसमें फ़खर जमान, मोहम्मद नईम, अब्दुल्ला शफीक और कुशल परेरा हैं। इसके अलावा लाहौर के वीक्स पॉइंट क्या हैं? लाहौर के वीक्स पॉइंट जो हैं वो उनका लोअर ऑर्डर है। उनका लोअर ऑर्डर, आसिफ अली को अभी तक सही से बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। वो आते हैं एंड में 2 ओवर 3 ओवर के लिए, उनको लंबा खेलने का मौका नहीं मिला अभी तक पूरे टूर्नामेंट में। उसके अलावा शाकिबुल हसन, उनकी भी बैटिंग नहीं आई उस तरीके से। और जो इनके ऑलराउंडर आ जाते हैं, फिर शाहीन अफरीदी वगैरह हो गए, इनकी भी कोई ऐसी फॉर्म नहीं लगी हुई। ये लाहौर की बैटिंग में वीक पॉइंट है। अगर इनके ऊपर से प्लेयर्स आउट हो जाएं तो फिर इनको मसला हो सकता है। लाहौर की बॉलिंग के स्ट्रॉन्ग पॉइंट, लाहौर की बॉलिंग के उनके कप्तान शाहीन अफरीदी, जो कि पिछले मैच में फुल रिदम में आ गए थे। उन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, जो लाहौर के लिए बहुत अच्छा है। और बड़े मैच में आपको अपने बड़े प्लेयर्स की ज़रूरत होती है, और शाहीन अफरीदी हम कुछ भी कह लें, लेकिन जितना उनका एक्सपीरियंस है वो इस मैच में लाहौर कलंदर के सबसे मेन बॉलर होंगे। उसके साथ लाहौर में जो एक दूसरे बॉलर अपने नए खिलाए हैं, सलमान मिर्ज़ा, वो तो बहुत अच्छी फॉर्म में है। उन्होंने अब तक जितने मैच खेले हैं, सामने वाली टीम के बैट्समैनों को खुल के खेलने नहीं दिया। ये 2 लाहौर के मेन बॉलर हैं, और यही लाहौर की बॉलिंग में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब वीक पॉइंट लाहौर के इस वक्त स्पिनर हैं, चाहे वो शाकिबुल हसन हो, चाहे वो रिशाद हुसैन हो। इनकी परफॉर्मेंस जिस तरीके से आनी चाहिए उस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस अब तक आई नहीं है बॉलिंग में। इनके ऊपर बैट्समैन आसानी से अटैक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम और बात करें हारिस रऊफ़ की, तो हारिस रऊफ़ ऑफ कलर नज़र आए। उनकी बॉलिंग जिस तरीके के वो बॉलर हैं, उनकी बॉलिंग की जितनी हमें उनकी बॉलिंग से उम्मीद थी, उस तरीके से वो अभी तक डिलीवर नहीं करके दे सके। और अगर वो फाइनल में डिलीवर नहीं करेंगे तो लाहौर के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और दूसरी तरफ अगर हम कोयटा की बात करें, तो कोयटा की बैटिंग में उनके जो वीक पॉइंट है, पहले हम उनके वीक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उनका वीक पॉइंट उनके ओपनर और उनके कप्तान सऊद शकील। सऊद शकील ने इस पीएसएल में कुछ इनिंग्स ऐसी खेली हैं जो टीम के लिए बहुत ही नुकसानदेह इनिंग्स थी। वो बहुत ही स्लो खेले। अगर फाइनल में उन्होंने इस तरीके की कोई इनिंग खेल दी तो उनकी टीम को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा इनकी बैटिंग में और कोई ऐसा ख़ास वीक पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इनके जो साथ में दूसरे ओपनर हैं, फिन एलन, वो भी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। रायली रूसो, उनकी तो बहुत ही अच्छी फॉर्म लगी है। वो आके पहली गेंद से ही अटैक कर देते हैं। तो फिन एलन, रायली रूसो और फिर हसन नवाज ने जिस तरीके से इस पीएसएल में अपने आप को प्रूव किया है, लोअर ऑर्डर में, मिडल ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में, उन्होंने मैच फिनिश भी किए हैं। तो कोयटा का तो मामला बिल्कुल सेट है यहाँ तक। कोयटा के अगर हम सऊद शकील को हटा दें तो बाकी के जो 3 प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी फॉर्म में हैं।
कोयटा को ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। अगर हम कोयटा की बॉलिंग की बात करें तो कोयटा के पास इस वक्त टूर्नामेंट की बेहतरीन बॉलिंग है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं क्यों कह रहा हूँ टूर्नामेंट की बेहतरीन बॉलिंग, क्योंकि इनके पास पाकिस्तान के इस वक्त के सबसे एक्सपीरियंस बॉलर मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर ने पूरे टूर्नामेंट में, इस पूरे पीएसएल में बैट्समैनों को खुल के खेलने नहीं दिया, और जिस तरीके से वो एग्रेशन में बॉलिंग करते हैं, बैट्समैनों पे अलग ही एक प्रेशर बना के रखते हैं। मोहम्मद आमिर कोयटा के सबसे मेन बॉलर होंगे और उनका परफॉर्म करना कोयटा के लिए बेहद ज़रूरी होगा। अगर कोयटा को फाइनल जीतना है तो मोहम्मद आमिर को परफॉर्म करना बहुत लाजमी है। उसके अलावा उनके साथ अबरार अहमद, वो भी अच्छी फॉर्म में हैं। इस वक्त उन टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर्स में से हैं। उन्होंने 14 या 15 विकेटें ली हुई हैं, टॉप 5 में वो आते हैं। और स्पिनर, पूरे टूर्नामेंट में अगर हम स्पिनर देखें तो अबरार अहमद एक ऐसे स्पिनर हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि सबसे अच्छे स्पिनर यही रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। इसके अलावा इनके पास उस्मान तारिक हैं, जिनके एक्शन का मसला है जो रिपोर्ट हो चुका है, और अभी भी पिछले मैच के बाद भी लोग बहुत उसके ऊपर बातें कर रहे थे। लेकिन वो ऐसे बॉलर हैं कि उनको हिट करना मुश्किल है। फिलहाल तो वो मैच खेलेंगे, अभी तो उनके एक्शन पे कोई पाबंदी नहीं लगी क्योंकि वो एक्शन क्लियर करके आ चुके हैं। तो वो भी एक कोयटा के लिए एडवांटेज है। उसके अलावा कोयटा के जो दूसरा एडवांटेज ये है कि फ़हीम अशरफ की फॉर्म बॉलिंग में बहुत अच्छी लगी हुई है, जिसकी हमें इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो बॉलिंग में बहुत अच्छी फॉर्म में है। और उन्होंने भी अबरार अहमद के बराबर ही विकेटें ली हुई हैं। यानी कि कोयटा का मामला बॉलिंग में बिल्कुल सेट है, इनको बॉलिंग में किसी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर बुरा दिन आ जाए तो फिर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कोयटा की ये बॉलिंग लाहौर के बैट्समैनों को खुल के खेलने नहीं देगी। तो ये कोयटा के वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अब हम अपनी प्रोडिक्शन की बात करते हैं कि हमें क्या लग रहा है। मुझे क्या लग रहा है कि कल के मैच में कौन जीतने वाला है और मेरी प्रोडिक्शन किसके साथ है। मैं कल के मैच में पिक करने वाला हूँ कोयटा को। उसका रीज़न कोयटा की बॉलिंग, और क्रिकेट में जिस टीम की बॉलिंग स्ट्रांग होती है मैं हमेशा उस टीम को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि बॉलिंग आपको मैच कहीं से भी जितवा सकती है। चाहे आपको 2 ओवर में 10-12 रन चाहिए, हमने ऐसे मैच भी देखे हैं। तो बॉलिंग जिस टीम की अच्छी होती है वो आपको किसी वक्त भी कमबैक करवा सकती है। बैटिंग में ऐसा नहीं होता है। बैटिंग में आपके 20-25 रन भी चाहिए होते हैं और आपके पास 5-6 विकेटें बाकी हैं, तो वो मैच आप हारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। 2-3 विकेटें गिरी और आपका काम खत्म। जबकि बॉलिंग में आपको बॉलिंग आपकी कहीं से भी कमबैक करवा सकती है, और कोयटा की बॉलिंग बहुत अच्छी है, इसीलिए मेरी पिक कल के लिए कोयटा रहने वाली है। आप अपना बताएं, आपको क्या लग रहा है, ये पीएसएल की ट्रॉफी किसके साथ जाने वाली है। कमेंट करके मुझे अपनी पिक बताएं, अपनी प्रेडिक्शन बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।